परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। आज परमेश्वर एक अच्छा वक्त को दिया है, अच्छा मौका को दिया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करते हैं। परमेश्वर के सम्मुख में आज फिर हम लोग आए हैं कि परमेश्वर से प्रार्थना कर सके, उसकी आराधना कर सके, उसकी नाम की महिमा कर सके और उसकी बड़ाई कर सके। कितना परमेश्वर प्रेम करता है आपसे और हमसे और दुनिया के लोगों से, ताकि कि वो अपने लोगों से जो उनसे प्रेम करते हैं, जो उनको पर विश्वास करते हैं और उनको परमेश्वर प्रेम करते हैं और उनको परमेश्वर आशीष देते हैं। आज परमेश्वर के सारे उनके आशीषों को, सारे उनके प्रेम को, दया को याद करते हुए आज रविवार के दिन में हम लोग इकट्ठे हुए हैं ताकि परमेश्वर की महिमा कर सकें। आइए हम थोड़ा देर हम आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपसे और हम सबों से बात करने पाए। आज हम वचन को जो पढ़ेंगे वो वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे और हमसे बात करने पाए। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सब लोग आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से। प्रभु आज हमको आशीष दीजिए। परमेश्वर आज आप हमसे बातचीत कीजिए। परमेश्वर आज हमारे जीवन को तृप्त कीजिए। परमेश्वर आज हमारे जीवन को परमेश्वर एक नया बनाइए। परमेश्वर आज हमारे जीवन में एक नया रोशनी को लाइए। परमेश्वर आज हमारे जीवन में एक नया चमक को लाइए। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में एक नया रोशनी को, नया चमक को लाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रह कर, दया कर, आशीष कर परमेश्वर पिता। हम लोग जो वचन से सुनने जा रहे हैं प्रभु, जो वचन को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो वचन के द्वारा हमें आशीष कर, हमारे जीवन को परमेश्वर नया कर। प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर अपने बच्चों को कभी झुकने नहीं देता है, अपने बच्चों को कभी गिरने नहीं देता, अपने बच्चों को कभी निराश नहीं होने देता है, अपने बच्चों को कभी प्रभु उदास नहीं, हताश नहीं होने देता। हमेशा अपनी पंखों की आड़ में, अपने हाथों में लेकर के तू चलाए चलता है। प्रभु आशीष कर, दया कर, अनुग्रह कर परमेश्वर। अपनी आत्मा से भर के हमें अनुग्रह कर, सामर्थ को दे प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। आशीष कर, वचन से बात कर प्रभु। हे परमेश्वर हमारे जीवन में आज इस वचन से एक नया सामर्थ, एक नई सामर्थ आने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। परमेश्वर तू आशीष कर, बात कर, पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमें भर ले प्रभु। धन्य आपके नाम, आशीष के प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। உந்தன் அன்பு உறவாட, உந்தன் அன்பு வளர்ந்தோங்க, ஏங்குகிறேன் இயேசுவே, என்னை உம்மை போல் மாற்றிடுமே, என்னை உம்மை போல் மாற்றிடுமே. உந்தன் அன்பு உறவாட, உந்தன் அன்பு வளர்ந்தோங்க, ஏங்குகிறேன் இயேசுவே, என்னை உம்மை போல் மாற்றிடுமே, என்னை உம்மை போல் மாற்றிடுமே. மாசற்றவும் அதன்பு மாறிடாதே, அது மானிடர் கோணல் உபதேசமே. மாசற்றவும் அதன்பு மாறிடாதே, அது மானிடர் கோணல் உபதேசமே. மகிமையின் நம்பிக்கை வளர்ந்திட இணைவும் மாதிவ்ய அன்பினில் நடத்திடுமே. மகிமையின் நம்பிக்கை வளர்ந்திட இணைவும் மாதிவ்ய அன்பினில் நடத்திடுமே. உந்தன் அன்பு உறவாட, உந்தன் அன்பு வளர்ந்தோங்க, ஏங்குகிறேன் இயேசுவே, என்னை உம்மை போல் மாற்றி
ஆண்டவரும் இரட்சகருமாய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அன்புக்கும் பாசத்திற்கும் உரிய தேவனுடைய ஊழியக்காரர் பாஸ்டர் இருதயராஜ், திருத்துவ ஜெப வீட்டின் தலைமை போதகர், என்னுடைய நண்பர், 20 ஆண்டு கால ஊழியத்திலே அவரோடு கூட இணைந்து ஊழியம் செய்ய ஆரம்ப நாட்களில் இருந்து நான் அவரை அறிவேன். தேவனுக்காய் வல்லமையாக வைராக்கியமாக ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிற என் உடன்பிறவா சகோதரன் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. அவரை நான் இந்த 20ஆம் ஆண்டு மட்டும் தேவன் நடத்தின தயக்காய் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். யாக்கோபு 20 ஆண்டுகள் தன்னுடைய மாமன் வீட்டிலே அவன் பணி செய்தான். 20 ஆண்டுகளுக்கு பின்பாக 2 பரிவாரம் நிறைய தேவன் அவனை ஆசீர்வதித்து போல கர்த்தர் உங்கள் ஊழியத்திலே ஆசீர்வதிப்பாராக. அன்பிற்கும் பாசத்துக்கும் சகோதரி அனிதாக்காக, கர்த்தருடைய கண்மணியின் பிள்ளைகள் ஜோர்டான் ரேமன்காய் கர்த்தர் நான் துதிக்கிறேன், நான் ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். சபை மக்களுக்காக, விசுவாச மக்களுக்காக உங்களோடு தோள் கொடுத்து தோள் நிற்கிற ஒவ்வொரு உடன் ஊழியர்களையும் எங்கள் குடும்பத்தின் சார்பாக, இயேசு நினைத்திருக்கிறார் சர்வதேச ஊழியத்தின் சார்பாக என்னுடைய 3 பிள்ளைகள் ஜோ, ஜேசன், ஜாஷுவாவின் பெயரால உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன், உங்களை நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன். கர்த்தர் இந்த ஆண்டு பெரிய காரியங்களை உங்களுக்கு செய்வாராக. ஆமென். ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பின் வாழ்த்துதல்கள். 20வது ஆண்டு நிறைவுக்குள்ளாக சென்று கொண்டிருக்கிற நம் சபையையும் சபை மக்களையும் ஆண்டவராக இயேசுவின் நாமத்தினாலே நான் வாழ்த்துகிறேன், ஆசீர்வதிக்கிறேன். Good morning, Trinity Assembly of God. Hey, I'm Pastor Dale, and I want to congratulate you guys for 20 years of faithful service. We here in America celebrate with you on this anniversary of your church, and we give God the glory and the honor for all the great work that you and your pastor are doing throughout India. Pastor Raj, we love you so much here in America, and we just praise the Lord that He has put a man of God like you in a place like India to lead a people to reach the lost for Jesus Christ. We pray quite often for you and your church, and again we congratulate you on this great anniversary. If you don't mind, I'd like to have a prayer with you on this special occasion. And by the way, happy Father's Day to all you fathers on this special day for fathers. Let us pray. Father, just want to thank you now and praise you for your goodness and your kindness, that you have taken a man, Pastor Raj, and called him into the ministry to lead such a great people in such a great work. We thank you, Father, that there are many that are being saved. Lives are being touched. There's growth spiritually and numerically. And we're asking you, Lord, to take this past 20 years and add 20 more to it. Use this church, use Pastor Raj, use this great people to reach the lost, touch the world for your glory and for your honor. And we'll give you the praise in Jesus' name. Amen. Well, hope to see you all one day. Me and my family hopefully can come to India and be your guest. If not, hopefully Pastor Raj will come back one more time. We love you. God bless you. Amen. हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। परमेश्वर आपसे और हमसे अपने वचन के द्वारा बातचीत करने पाए। आप और हम सब लोग जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर को मानते हैं, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, अपने दिल में जगह दिए हैं, जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उन सबों को जीवन में एक आशा लगी हुई रहती है। प्रभु हमारे जीवन में कौन नया अद्भुत काम करेगा, हम लोग आशा लगाए रखते हैं। हम लोग आशा लगाए रहते हैं, अगर मैं ये काम करूंगा तो हमारे जीवन की काम को परमेश्वर सफलता देगा। हम आशा लगाए रहते हैं, हमारे कामों को सफलता देने वाला, हमारे जीवन के आशीष को देने वाला परमेश्वर ही है। जो विश्वास करते हैं उनके अंदर में एक बोझ होता है, उनके अंदर में एक बोझ होता है, एक अनुग्रह होता है, एक आशीष होता है कि उनके जीवन में, कि हमारे जीवन में कितना कुछ परेशानी आ जाए, लेकिन आखिरी वक्त तक के, आखिरी श्वास तक के, आखिरी दम तक के परमेश्वर यीशु मसीह ही हमें बचाएगा। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। परमेश्वर आज आपसे और सबसे बात करने पाए, आज नया काम आपके जीवन में परमेश्वर करने पाए, आज नया
ताकत परमेश्वर आपको देने पाए। प्रभु के नाम की महिमा हो। बाइबिल में से एक किताब को लिए हैं, उसमें से हम एक भाग को हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उस भाग को बता देंगे। आप अपने घर में रह के आराम से उस भाग को पढ़ लीजिएगा कि बाइबिल में वो क्या लिखा है। उसमें से हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे और क्या घटना हुई थी, क्या वहाँ पे परिस्थिति थी, उसको हम बताएंगे। और उस परिस्थिति के द्वारा प्रभु हमसे और आपसे क्या आशीष देने के लिए चाहता है। एक घटना दानियल की किताब उसका 6 अध्याय 1 पद से लेकर के 28 पद तक के, दानियल की किताब 6 अध्याय उसका 1 पद से लेकर 28 पद तक के, इसमें परमेश्वर का एक दास के बारे में खास, परमेश्वर के दास के बारे में, एक खास दास के बारे में एक खास बात यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रभु उनको कैसे एक ऊंचा पद को किया, न केवल ऊंचा पद अपने खास दास को किया, लेकिन उनके द्वारा, उनके गवाही के द्वारा पूरे देश में जिस देश में वो रहता था उस देश में परमेश्वर के नाम की महिमा हुआ। आज आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर एक नया आशीष, एक नई महिमा, अपनी महिमा को दुनिया में प्रकट करने पाए। प्रभु आप सबों को, हम सबों को आशीष देने पाए। प्रभु हम सबों से बात करने पाए। दानियल की किताब उसका 6 अध्याय का उसका 21 पद को हम पढ़ते हैं। 21 पद को लिखा, 21 और 22 पद को। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा 23 पद में, तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह परमेश्वर पर विश्वास रखता था। 21, 22, 23 3 पद को पढ़े हैं, 3 पद को पढ़े हैं। इस 1 से लेके 6 अध्याय का 1 पद से लेके 28 पद तक की क्या घटना है। परमेश्वर का दास जिनका नाम दानियल है, वो दूसरे देश में, अपना देश में नहीं, ये दूसरे देश में रहते हैं। दूसरे देश में रह करके उनको परमेश्वर ने आशीष दिया। क्या आशीष दिया? उनका पदवी ऊंचा किया। हम घटना को बताने के लिए चाहते हैं। और राजा ने दानियल के पदवी को ऊंचा किया। 6 अध्याय का 3 पद में लिखा है, जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन यह राजा भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। उनको सारे अध्यक्ष, प्रेसिडेंट है ना, सारे अधिपति, जितने भी लीडर्स लोग थे, जितने भी अध्यक्ष लोग थे, जितने बड़े बड़े पदवी वाला थे, सबके ऊपर उनको ऊंचा पदवी दिया गया। और इसलिए क्योंकि दानियल में उत्तम आत्मा यानी परमेश्वर की आत्मा बसता था। अब उनको उत्तम ऊंचा पदवी मिल गया, राजा उनको ऊंचा पदवी किया है, लेकिन नीचे वाले लोग के अंदर में जलन आ गया। जो प्रभु को विश्वास नहीं करते थे, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, जो परमेश्वर की वचन को नहीं मानते थे, उनके अंदर में जलन आ गया। इसलिए इन लोगों ने साजिश रचने लगा। इन लोगों ने दानियल के विरुद्ध साजिश रचने लगा। इन लोग एक योजना बनाने लगा कि दानियल को कैसे फंसाया जाए, कैसे उसको फंसाया। उन लोग योजना बना रहा है, ढूंढ रहा है दानियल के बारे में गलती। कोई गलती नहीं मिला दानियल के बारे में। तब इन लोग एक योजना बनाया है, राजा के सामने जा करके एक आज्ञा निकालें, एक कानून बनाए। क्या कानून बनाए कि 30 दिन तक के कोई भी
किसी दूसरा देवता को नहीं, कोई दूसरा किसी दूसरा ईश्वर को नहीं आराधना करना है, केवल राजा को ही आराधना करना है। दानियल आराधना केवल परमेश्वर को करता है। दानियल दूसरा को आराधना कर नहीं सकता है। दानियल केवल परमेश्वर को ही आराधना करता है। दानियल अभी यहाँ पे एक योजना बनाया गया कि दानियल तो दूसरा की आराधना कर नहीं सकता, इसलिए ये नियम कानून निकालो। नियम कानून निकल गया, राजा ने उस पर मोहर, अपनी अंगूठी से मोहर लगा दिया सब जगह। अब दानियल हमेशा प्रार्थना करता था, दिन में 3 बार दानियल प्रार्थना करता था, गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करता था। तो प्रार्थना के द्वारा दानियल को फंसाना चाहता है। समझने की बात है, दानियल प्रार्थना किसको से कर रहा है? दानियल परमेश्वर से कर रहा है। दानियल प्रार्थना परमेश्वर से कर रहा है। दानियल है कौन? परमेश्वर का दास। क्या साजिश रचा गया? उस प्रार्थना के द्वारा उसके जीवन को समस्या में, परेशानी में, दुख में, तकलीफ में ला सकते हैं। उसके जीवन में प्रॉब्लम को खड़ा कर सकते हैं उस प्रार्थना के द्वारा। परमेश्वर के बच्चों, आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले हैं। जब कानून निकल गया फिर भी दानियल प्रार्थना करना बंद नहीं किया। फिर भी दानियल प्रार्थना करना बंद नहीं किया। प्रार्थना दिन में 3 बार करते ही रहा। इन लोग जो साजिश रचा था, जो षड्यंत्र रचा था, जो इसके विरुद्ध में योजना बनाया था कि दानियल को फंसा के मरवा देना है, दानियल को किसी परेशानी में डाल करके उसको मरवा देना है, इन लोग जा करके दानियल को देख रहा है, वैसे ही गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहा है। जेरूशलेम की तरफ की खिड़की खोल दिया है, प्रार्थना कर रहा है, जेरूशलेम के परमेश्वर तूने बचाया है, तूने उद्धार दिया है, तूने मुझे आशीष दिया है। हे जेरूशलेम के परमेश्वर, तूने सब कुछ मुझे किया है। प्रभु, हम कैसे प्रार्थना को रोकें? इनके साजिश को नाकाम करने वाला परमेश्वर तू ही है, तू पवित्र है। प्रार्थना कर रहा है। अब इन लोग को एक मौका मिल गया कि दानियल के प्रार्थना के द्वारा उनको षड्यंत्र रच के उसको फंसा। तुरंत राजा के पास जाके चुगली कर दिया। राजा के पास के चुगली किया। राजा, दानियल आपके विरोध में काम किया। क्या काम किया? अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। आप आज्ञा निकाले हैं ना कि कोई भी 30 दिन तक के दूसरे ईश्वर को, कोई भी दूसरे देवता को, कोई भी दूसरे राजा को, किसी को भी आराधना नहीं करना है, किसी से प्रार्थना नहीं करना है, केवल राजा का आराधना करना, केवल राजा से ही प्रार्थना करना है ना। लेकिन दानियल उसका विरुद्ध है। इन लोग, दानियल प्रार्थना करने वाला परमेश्वर का दास दानियल उसी का विरोध में ही खड़ा हो करके, उसी का प्रार्थना के द्वारा ही उसको फंसाने के लिए चाह रहा। दानियल का दिल नहीं था कि राजा का दिल नहीं था कि दानियल को गड्ढे में सिंह के मान में डालें। राजा का दिल नहीं था, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर का भय मानने जानता था, परमेश्वर का महानता को जानता था। राजा का नाम दारा है। किसी तरह से दानियल को शेर के मान में, क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा था, इसलिए उसको दंड में दानियल को शेर के मान में डाला जा रहा है, सिंह के मान में डाला जा रहा है, ताकि उसको खा जाए। लेकिन परमेश्वर क्या लिखा है 16 पद में, 6 का 16 पद, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों के मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तुम नित्य उपासना करता वही तुझे बचाएगा। जिसकी नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाएगा। राजा के मुंह से निकला,
उसका दिल नहीं था कि दानियल को सीन के मान में डाल दिया जाए, दानियल को दंड दिया जाए, दानियल को नाश किया जाए, क्योंकि दानियल एक पर निर्दोष व्यक्ति, दानियल एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, दानियल एक परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति, दानियल एक निर्दोष, एक कोई बिना कोई गलती नहीं करने वाला व्यक्ति, दानियल ऐसा व्यक्ति है। इसलिए बोला तेरा राज, तेरा परमेश्वर जिसकी उपासना तू नित्य करता है, जिसकी उपासना तू नित्य करता है वही तुझे बचाएगा। सिंह के मांद में डाल दिया गया, गड्ढा ये सिंह के मांद को ढक दिया गया, पत्थर रख दिया गया ताकि उस पे मुहर लगा दिया, ताकि कोई रात में आकर के हटा ना दे। राजा घर में गया, ना तो खाया, ना तो पिया, ना तो नींद आया, रात भर नींद नहीं आया, भूख नहीं लगा, प्यास नहीं लगा। किसको? राजा को। शेर के मांद में मरने के लिए कौन गया? परमेश्वर का दास दानियल। डलवाया कौन है? साजिश रचने वाला दानियल का विरोधी, जो परमेश्वर का विरोध में खड़ा है, जो परमेश्वर के लोग का विरोध में खड़ा है। मसीह के बच्चों, आपके विरोध में जो खड़ा है, आपके विरोध में जो खड़ा कोई हुआ है, उसका जवाब देने वाला परमेश्वर यहोवा है। भोरे उठता है, रात भर नींद नहीं आ राजा, तो सुबह उठ करके, भोर में उठ करके दौड़ के उस गुफा के पास गया, उस सिंह के मांद के पास गया, चिल्ला रहा है, हे दानियल, क्या तू जिसकी उपासना करता है, परमेश्वर ने तुझे सिंह से बचा करके रखा है? हाँ परमेश्वर। उसी समय बोला, उसी समय 21 पद में कहा, तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की, मैंने कोई भूल नहीं की। बहुत हिम्मत के साथ मेरा परमेश्वर सिंह को मुंह को बंद कर दिया गया। मेरा परमेश्वर सिंह को मुंह को बंद कर दिया, ऐसा बंद किया कि कुछ नहीं किया। ना केवल मुंह बंद किया होगा, शेर अगर चाहता तो उसका पंजा से भी उसको न छोड़ सकता था, उसको पंजा से न छोड़ कर उसको मार सकता था, उसको नोच के मार सकता था, लेकिन पंजा भी नहीं लगाया। लिखा है कुछ भी हानि नहीं किया। वो परमेश्वर ने केवल मुंह बंद किया, वो परमेश्वर पंजा को भी बंद किया। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। राजा बहुत आनंदित हुआ। निकालो दानियल को, निकालो मांद में से। कोई दूसरा नहीं बोल रहा, राजा बोल रहा है, देश का राजा। निकालो दानियल को मांद में से, शेर के मांद में से। ओ परमेश्वर का दास है, ओ जीवित परमेश्वर का दास है। अभी किसको डालो? उसको डालना है जो दानियल के विरोध में। अभी उन पूरे परिवार को डालो शेर के मांद में। उसको में जब डाला गया, जो दानियल का विरोधी था, उसको शेर के मांद में डाला गया। जैसे ही अंदर गया है, वैसे ही उसको ऐसा चबा गया। शेर ने उनके पूरे सारे लोग को ऐसा चबा गया, लग रहा है बकरी के चबा रहा है, कोई हड्डी चिबा रहा है, साधारण हड्डी, उसको चबा गया। ऐसा चबा गया। परमेश्वर के दास के विरोध में खड़ा होने वाले का ऐसा शेर चबाएगा, हड्डी सहित ऐसा चबाएगा। क्यों लग रहा है कि कोई साधारण चीज खा रहा है? इसलिए परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर के विश्वासियों, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाले, परमेश्वर के बेटे बेटियों, डरने की जरूरत नहीं। आपके विरोध में कोई क्यों ना खड़ा हो जाए, लेकिन आपके साथ परमेश्वर है, जिसकी आप उपासना करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं। आपका जीवन एक अनमोल जीवन है। मसीह आपका जीवन को साधारण नहीं, आपका जीवन को परमेश्वर यीशु मसीह अनमोल जीवन बना के रखा है। अनमोल जीवन है जो आपको छूता है, परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है, जो आपके जीवन को छूता है, वो परमेश्वर के शरीर को छूता है। परमेश्वर के शरीर को छूता है, आपको नहीं छू रहा है।
हमें चिंता नहीं करना, हमें डरना नहीं, हिम्मत नहीं खोना। तेरे लिए यहोवा आप लड़ेगा, मार्गों में तेरी रक्षा करेगा, तेरे लिए आप वो लड़ेगा, क्योंकि आप उनके बच्चे हैं, वो आप उनके बच्चे हैं। सेनाओं का यहोवा आपको आपके युद्ध में, आत्मिक युद्ध, सांसारिक युद्ध में सफल देगा, जय को देगा। जय को देने वाला, दानियल को जय देने वाला परमेश्वर, उसके शत्रु को नाश करने वाला परमेश्वर। अगर आपकी आत्मिकता के विरोध में कोई शत्रु खड़ा होता है, कोई दुष्ट खड़ा होता है, उसको नाश परमेश्वर करेगा। इसलिए आप हिम्मत ना खोएं, अपने जीवन से वचन को गिरने ना दें, अपने जीवन से किसी हालत में, अपने जीवन से किसी हालत में आत्मिकता को गिरने न दे। वचन में बने रहें, वचन पे, परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर आपको जरूर आशीष करेगा, परमेश्वर जरूर आपको जय को देगा। राजा लिखा है, राजा 23 पद में, तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल के गड्ढे में से निकालने का आज्ञा दिया, सब जगह प्रचार करवाया। अपने देश में, राजा अपने देश में प्रचार करवाया। दानियल के परमेश्वर की आराधना करना है, क्योंकि वही परमेश्वर दानियल को बचाया है, वही जीवित परमेश्वर है। आपका जीवन के ऊपर कोई हाथ उठाता है तो साधारण नहीं है, साधारण नहीं है। आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर महिमा करेगा, आपको नाश भी नहीं होने देगा। आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर महिमा करेगा। जीवन को बचाया, पहला परमेश्वर का दानियल के जीवन को बचाया, दानियल के विरोध में दानियल का शत्रु को नाश हुआ। तीसरा, परमेश्वर की महिमा हुआ, पूरे देश में हुआ। ये देश आपके जीवन के द्वारा महिमा के लिए इंतजार कर रही है। ये देश आपके जीवन के द्वारा, आपके काम के द्वारा, आपके अर्पणता के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने के लिए इंतजार कर रही है। परमेश्वर की महिमा आपके लिए इंतजार कर रही है, परमेश्वर की अनुग्रह आपके लिए इंतजार कर रही है। क्या आप परमेश्वर के लिए अपने आप को सौंपिएगा? क्या प्रभु के हाथ में अपने आप को सौंपिएगा? जरूर परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, अनुग्रह करेगा, दया करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं 1 मिनट और परमेश्वर से। प्रभु, दानियल को बचाने वाला परमेश्वर, दानियल के विरोध में षड्यंत्र रचा गया, प्रभु दानियल को नाश कराने की कोशिश किया गया परमेश्वर पिता, जबकि दानियल का पद भी ऊंचा किया गया था परमेश्वर, लेकिन सबको तूने विफल किया, सबको तूने हराया, सबको तूने गिराया, सबको तूने लज्जित किया। तूने कहा है, जिन्होंने उसकी ओर नजर किया उसका मुंह काला नहीं हुआ परंतु ज्योति पाई। जो आपकी ओर ताकता है, जो आपकी ओर निहारता है, उसका मुंह काला नहीं हुआ लेकिन वो ज्योति पाई। प्रभु, आज हम आपके दास, हम कई बातों को सामना कर रहे हैं, हम आपके बेटा बेटी आपकी दुनिया में कई समस्याओं को सामना कर रहे हैं। हमें लज्जित नहीं, हमको जय पाने दे प्रभु, लज्जित होने नहीं दे, जय पाने दे प्रभु। दानियल के समान हमें मेरे जीवन के द्वारा प्रभु आशीष कर तू परमेश्वर, सामर्थ को दे, शक्ति को दे, बल को दे प्रभु, आपकी महिमा मिले प्रभु। यीशु आपके हाथ में अर्पण करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, स्तुति करता हूँ परमेश्वर। प्रभु एक एक परिस्थिति को आपके हाथों में सौंपता, आदर महिमा आपको देता हूँ प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से करता हूँ प्रभु जी, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए।